कैंसेरियंस फरवरी का आखिरी हफ्ता आपके लिए कई तरह से मायना खेज है। बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ भी हैं रिसर्च के मुताबिक जिनमें आपको ज़रा एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। पहले पॉजिटिव खबरें सुना देता हूं आपके लिए। सूरज 9th एंगल पर है, बहुत पॉजिटिव है, एंड इसकी पॉजिटिविटी माली लिहाज से आपको इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगी। आपके लिए वीनस 9th एंगल पर है, ये आपकी इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये इमोशनल स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट लेवल, रोमांस, अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर एंड स्पिरिचुअल साइड की जो इमोशनल नीड्स हैं उनको फुलफिल करेगा। आपके लिए मार्स 8th एंगल पर है, ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते ये भी 9th एंगल पर आ जाएगा, एंड आपके लिए ट्रैवलिंग साइड भी खुल जाएगी। एंड फिर सैटर्न आपके 10th एंगल पर है 30 सालों के बाद। सो यू आर हाईली एलिजिबल फॉर स्ट्रॉन्ग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। बट इन सब अच्छी खबरों में एक बुरी खबर है। 26 फरवरी को मरकरी नाम का प्लैनेट आपके लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा, एंड मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इनर सोल, इनर पीस, या फिर दिल का इत्मीनान। जब कभी मरकरी चमकता है तो आपके प्लान्स अफेक्टिव होते हैं, आपका माइंड आसूदगी, रिफ्रेशमेंट, ग्रोथ, क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स, प्लानिंग, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब की तरफ जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली 2026 में 26 फरवरी को ये 25 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड इसकी रेट्रोग्रेशन के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो ये हैं। एक तो आपको अपनी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ेगा, और इसका हल ये है कि आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज़ को समझें। कितनी बात कहनी है और कितनी बात से रुकना है, इस बात को माइंड में रखते हुए कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। चाहे वो फैमिली के साथ कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कुलीग्स के साथ कम्युनिकेशन हो, चाहे वो पब्लिक कम्युनिकेशन हो, चाहे वो बॉसेस के साथ हो, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को समझना चाहिए। फिर अगली एहतियात आपको क्या करनी है कि आप अपनी होम लाइफ में जो कम्युनिकेशन स्टाइल हैं, वेलफेयर प्लान्स हैं, उन्हें एक दफ़ा रीविज़िट करिए, उन्हें दोबारा कंसीडर करिए, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि फैमिली के लिए आप कितने काबिल हैं, कितना कर रहे हैं, उतना करना, उतना सपोर्ट करना काफ़ी है, या उससे ज़्यादा करना होगा, या आप सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं अपने ब्लड रिलेटिव्स को विद योर ड्यूटीज़, विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको रिकंसीडर करिए, रीप्लान करिए। फिर अगला है कि आपके जितने भी पास्ट पैटर्न्स आपको फ़ायदा नहीं दे रहे थे, दोस्ती के पैटर्न्स, सेहत के पैटर्न्स, इन्वेस्टमेंट के पैटर्न्स, उनको तब्दील करने का टाइम भी 26 फरवरी से शुरू होगा, एंड उसको तब्दील करने में आपको आसानी भी होगी। आपके दिमाग में खुद ही चेंज को एक्सेप्ट करने की क्वालिटी पैदा हो जाएगी। एंड अगली खबर ये है कि आपके जितने भी स्केजुअल्स हैं, जितनी भी आपने मंसूबा साजी की है फरवरी के आखिरी हफ्ते के लिए, रमज़ान सीज़न की, कारोबार की, सेहत की, या फिर दीगर मकासद ज़िंदगी के हसूल की जो स्केजुलिंग हो गई है, जो स्केजुअल्स बन चुके हैं, उनको रिकंसीडर करिए ड्यूरिंग द मरकरी रेट्रोग्रेशन। उनमें कहीं ना कहीं आपको रखना, रुकावट, प्रॉब्लम नज़र आएगी, एंड फिर आप उसे सॉल्व कर लीजिए। कैंसेरियंस के लिए, क्योंकि सैटर्न, सन, वीनस, मून सभी अच्छी फॉर्म में हैं, तो मुझे लगता है कि कैंसेरियन लीस्ट रिस्क पर है, मरकरी ज़्यादा तंग नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि तंगी का ताल्लुक माइंड स्किल से है, प्लानिंग से है, क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल से है, तो इसमें बद एहतियाती भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर माइंड उलझा तो ज़िंदगी के हर ही सेक्टर पर उसका बुरा असर आएगा। इसलिए आपका खुश रहना, आपका कामयाब रहना, आपका इज़्ज़तदार रहना, आपका प्लानफुल रहना, आपका प्लेजेंट रहना, आपका कम्युनिकेटिव रहना, आपका एक्टिव रहना, आपका मुस्तकिल मिजाज होना ज़रूरी है।
अगर आप अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपने प्लानिंग से कामयाबी के मोमेंटम को जारी रख सकें तो ज़रूरत नहीं किसी रेमेडी की। बट ऐसे कैंसेरियन जो वीक ग्रुप ऑफ कैंसेरियन है, जिन्हें ज़रा सा गम जकड़ लेता है, जिन्हें ज़रा सी प्रॉब्लम बिल्कुल डैमेज कर देती है, जिन्हें ज़रा सी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती, उन कैंसेरियंस के लिए मैं रेमेडी आपको हवाले करता हूँ। मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान जिस तरह की ज़हनी कैफियत हमने अपने 26 साल कैरियर में नोटिस की हैं, वो बड़े आराम से कवर हो जाती हैं अगर रूबी पहना जाए 8 से 10 कैरेट। मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान जो जज्बाती बेज़ब्तगी पैदा होती है, निज़ाम अनडिसिप्लिन्ड हो जाता है, उसको कवर किया जा सकता है स्पिरिचुअल रेमेडी से सूरह शम्स पढ़कर दिन में 5 दफ़ा। अगर सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़ी गई, 8 से 10 कैरेट रूबी पहना गया, तो दिस इज़ मोर देन इनफ टू रिकवर द पोजीशन ऑफ मरकरी, टू रिकवर द रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, एंड यू विल बी स्मूथ इन एंड सिल्की इन योर मिशंस, in your personality, in your career, in your mind skills, in your education, in your physical health, in your relations, and even in your fame and name. ज़रूरत इस अमर की है कि चीज़ों को लापरवाही से ना देखा जाए, बद एहतियाती ना की जाए। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, हर ही एस्ट्रोलॉजर आपको इस बात की तलकीन करेगा कि माइंड को प्रेजेंट रखें। मीटिंग्स के दौरान, लिखने के दौरान, एग्ज़ाम्स के दौरान, बोलने के दौरान माइंड को प्रेजेंट रखें। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो ये हफ्ता भी आपका खुश उसलूबी गुजरेगा। मैंने अपनी नॉलेज के मुताबिक जो भी तजर्बात, जो भी रिसर्चेज़ अपने 26 साल कैरियर में की, उसको मनोअन आप तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इस इल्म में, मेरे इल्म में बरकत दे और इस इल्म को फॉलो करने में आपकी भी मदद फरमाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन ब्लेसिंग ही साबित होगी। हर चीज़, हर मुसीबत या हर इवेंट लाइफ में कुछ ना कुछ नई संजीदगी पैदा करता है। इस साल की मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको बहुत सारे आर्टिफिशियल या टेम्पटेशन से बाहर निकाल देगी, एंड आप रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ अपने प्लान्स एंड अपनी ज़िंदगी को फॉलो करने लगेंगे। जब इस इंफॉर्मेशन के बाद आप किसी इतनी सी भी मुसीबत से बचें या अपने प्लान्स को ठीक करने में कामयाब हो जाएं, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।